की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। गाजियाबाद में होटल बैंक्वेट हॉल में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थाना इंदिरापुरम इलाके की यह घटना है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बैंक्वेट हॉल में आग लगी है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गाजियाबाद की तस्वीरें, बैंक्वेट हॉल में आग लगी है। आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगने के बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर लखनऊ से है। कैंसर हॉस्पिटल में आग लगी है। कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल में आग लग गई। हॉस्पिटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग से मरीज और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर यह आग लगी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद मरीजों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद चौथी मंजिल पर जो मरीज और उनके तीमारदार भर्ती थे उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। धुआं काफी वहां पर फैल गया था, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें महसूस हुई। तो आग पर काबू पा लिया गया है। ये लखनऊ की तस्वीरें, कल्याण सिंह कैंसर अस्पताल की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंची एसआईटी की टीम। कथित मुआवजा घोटाले की जांच करने पहुंची है टीम। एडीजी मेरठ, कमिश्नर और डीएम पहुंचे नोएडा अथॉरिटी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कथित मुआवजा घोटाले की जांच यहां पर हो रही है। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंची है एसआईटी की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या ये पूरा मामला है जिसकी जांच करने के लिए एसआईटी टीम पहुंची है? देखिए अनुपम, आपको बता दें ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर एसआईटी का गठन किया गया था। दरअसल में ग्रेटर नोएडा में कथित मुआवजा घोटाले की बात सामने आई थी, जो गेजा गांव से जिसकी शुरुआत हुई थी करीब 80 करोड़ रुपए का। और इस पूरे प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ाया। न सिर्फ गेजा गांव तक ये सीमित रहे जांच। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा था कि 10 से 15 वर्षों के बीच में जो भी लैंड एक्विजिशन किए गए हैं, जितना भी मुआवजा बांटा गया है, उन तमाम चीजों की जो जानकारियां हैं वो एकत्रित की जाए और उसके बाद उसमें देखा जाए कि क्या और भी इस तरीके के मामले हैं जिनमें इस तरीके का घपले या घोटाले की शिकायत है। उसके बाद ये समिति पूरी गठित हुई, एसआईटी टीम गठित की, जिसमें मेरठ मंडल कमिश्नर, मेरठ जोन के एडीजी और चेयरमैन है रेवेन्यू बोर्ड के। लिहाजा सभी लोग आज नोएडा अथॉरिटी पहुंचे हैं और वो जो रिपोर्ट बनाई गई है उसी की जांच पड़ताल के लिए, जानने के लिए कि आखिर वो पूरा जो 10 से 15 वर्षों में कितना मुआवजा बांटा गया है, किस किस गांव में लैंड एक्विजिशन हुआ है, किसको मुआवजा मिला है, ये फाइलें खंगालने पहुंचे। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे जुड़े अधिकारियों से भी वो तमाम सवाल जवाब कर सकते हैं और 4 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये जांच भी सौंपी जानी है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस जांच की जद में जो भी अधिकारी आएगा उस पर गांच भी गिर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ में बेकाबू कार रेलिंग तोड़कर ग्रीन बेल्ट में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया। जनेश्वर मिश्र पार्क चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तो कार रेलिंग तोड़कर ग्रीन बेल्ट में घुसी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क चौराहे की यह घटना है। कार सवार एक युवक वहां पर घायल हो गया। लखनऊ में आज हादसे की कई खबरें सामने आई हैं, जिसमें एक हादसा आईटी चौराहे के पास भी हुआ, जहां पर बीच सड़क पर डिवाइडर पर ही कार चढ़ गई। तेज रफ्तार बेकाबू कार ने डिवाइडर पर लगे पोल में टक्कर मार दी। फिलहाल हादसे के बाद वहां पर लोगों में कई तरह की चर्चाएं रहीं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पूरे देश से निमंत्रण भेज रहा है।
ट्रस्ट ने वाराणसी के 50 हस्तियों को इस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। ट्रस्ट की तरफ से काशी विद्वत परिषद इन लोगों को निमंत्रण पत्र बांट रहा है। जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी, उदासीन, निर्मल, बैरागी अखाड़ा शामिल हैं। साथ ही संकट मोचन मंदिर के महंत महामंडलेश्वर संतोष दास, महंत बालक दास, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत कबीर मठ और रविदास मंदिर के महंत को भी बुलाया गया है। सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर काफी उत्साहित हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि पर जो होने जा रही है, उसके लिए काशी के संतों को आमंत्रित करने के लिए मुझे दूत के रूप में ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और काशी के संतों को, विद्वानों को लगभग 50 लोगों का आमंत्रण पत्र मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से प्राप्त हुआ है। उन तक पहुँचाने के लिए, उनको सादर आमंत्रित करने के लिए। अयोध्या के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि श्री राम की जन्मभूमि यानी अयोध्या जल्द ही सोलर सिटी के नाम से भी जानी जाए। इसके लिए पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि और उसके आसपास मंदिरों में सोलर पैनल्स लगाने का भी काम लगातार जारी है। सूरज की रोशनी से रोशन होगी अयोध्या। सोलर सिटी बनेगी सूर्यवंशी राम की नगरी। सोलर ट्री से जगमग होंगे अयोध्या के पार्क। अयोध्या सज रही है। अयोध्या संवर रही है। नव्य अयोध्या में दिव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। श्री रामलला मंदिर का निर्माण जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी ही तेजी से अयोध्या के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि श्री राम की जन्मभूमि यानी अयोध्या जल्द ही सोलर सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। इसके लिए पूरी तेजी से काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि और उसके आसपास के मंदिरों में सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। अयोध्या अतीत से सीखते हुए नए भविष्य को गढ़ रही है और वर्तमान में उस भविष्य के लिए तैयारी हो रही है। ये आप देखिए, सोलर पैनल्स, ये राम जानकी महल है उसके ऊपर लगाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि कई सोलर पैनल्स आपको दिखाई देंगे। एक इस छत पर लगे हैं जहां मैं मौजूद हूं, एक उस छत पर लगे हुए हैं जहां मैं मौजूद हूं और ये इस छत पर आपने देखे कई पैनल्स लगे हुए हैं और इसी के साथ में अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं आपको तो इधर भी इस छत पर भी पैनल्स लगे हुए हैं। ये राम जानकी महल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर पूरी तरीके से ये पैनल्स लगाए हुए हैं। महल तो आप ये देख ही रहे हैं कि जहाँ पैनल्स लगाए गए उस पर भी दिखाइए जरा अपना, उस वाले छत पर भी तस्वीरें, वहां पर भी पैनल्स लगाए गए हैं। पूरे राम जानकी महल पर इसी तरीके से सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। कुछ पैनल्स कैमरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन इससे आगे भी एक तुलसी मंदिर है, वहां पर भी इसी तरीके से पैनल्स लगाए गए। जरा वो भी दिखा दीजिए, वहां पर भी किस तरीके से पैनल्स लगाए गए हैं। उस छत पर भी वहां पैनल्स लगाए गए हैं, ये पैनल्स लगाए गए हैं। तो मतलब ये कहना है कि अब जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो मौजूदा योगी सरकार है, वो आम लोगों से भी आग्रह कर रही है कि आप सूर्यवंशी राम की नगरी में रहते हैं,
सूर्य का विशेष प्रेम, सूर्य का विशेष वरदान राम को प्राप्त है, क्योंकि राम के सूर्यवंश राम हम कहते हैं, इसीलिए आप लोग सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से ही बिजली को इस्तेमाल कीजिए। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है, इसलिए यहाँ बिजली किसी और स्रोतों से नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से आएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अयोध्या में पहली कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट को लगाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी निगरानी में जब अयोध्या के विकास की बात होती है तो वो दोनों ही ये कहते हैं कि आप अयोध्या का विकास करिए, लेकिन अयोध्या के मूल स्वरूप को कभी नहीं खोया जा सकता। इसीलिए जब अयोध्या के विकास की बात आती है तो राम से जुड़ी हर चीज को देखा जाता है। सूर्यवंशी राम थे और इसी को लेकर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब अयोध्या में आप बात करते हैं एनर्जी की, तो सोलर सिटी बनाना चाहते हैं वो इसे, देश की प्रदेश की सबसे बड़ी सोलर सिटी। इसीलिए यहाँ पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 40 मेगावाट का एनटीपीसी का ये प्लांट यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सौर ऊर्जा परियोजना में सरयू के किनारे एक सौर पार्क विकसित करना, सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाएं, सौर स्ट्रीट लाइट लगाना, सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा अपनाना, सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सौर ऊर्जा संचालित सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। सूर्य से प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा का उपयोग हम पर्यावरण के हित में कर सकें, अपने हित में कर सकें। आज इस पर दुनिया के अंदर बहुत खोज हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। उस प्रयोग के साथ हम सब कैसे सहभागी बन सकें। जो खाली स्पेस है उस स्पेस में सोलर पैनल लगाकर हम कैसे अपने स्वयं के घर के खर्चे को, बिजली के खर्चे को कम कर सकते हैं, उसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पर रामकृष्ण सेवाश्रम, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक ने एक साथ मिलकर के। दिखने के लिए छोटा कार्य होगा, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। अयोध्या में सरकारी भवनों पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या के 117 सरकारी भवनों की छत पर कुल 2.5 मेगावाट क्षमता के सौर पैनल स्थापित करना भी शामिल है। इसमें राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 250 किलोवाट का सौर पैनल, कृषि विश्वविद्यालय में 155 किलोवाट का पैनल, जिला अदालत में 100 किलोवाट क्षमता का पैनल, राम कथा संग्रहालय में 58 किलोवाट का पैनल और विभिन्न सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 50 किलोवाट का सौर पैनल लगा। सोलर सिटी जिसकी कल्पना की गई, धरातल पर काम होना शुरू भी हो गया है। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाती हूँ वो साफ कर देगी कि किस तरीके से काम ग्राउंड जीरो पर किया जा रहा है। ये 250 किलोवाट का सोलर पैनल यहाँ लगाया गया है। जो सबसे पहले लगाया गया वो अवध विश्वविद्यालय में लगाया गया। अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ये देखिए आपको 700 से ज्यादा यहाँ पैनल्स हैं जो सोलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बिल्डिंग पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैनल्स लगाए गए हैं।
ये दूसरी बिल्डिंग जहां पर मैं खड़ी हूं, यहां पर भी पैनल्स लगे हैं और प्रणव अगर आगे जाएंगे मेरे कैमरा पर्सन तो आपको उधर भी ये सोलर पैनल्स नजर आएंगे। अवध विश्वविद्यालय आपने देखा होगा जब आप हाईवे से जाते हैं, लखनऊ और अयोध्या वाला जो हाईवे है, जब अयोध्या की तरफ जाएंगे तो अवध विश्वविद्यालय पड़ता है। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। जो अयोध्या रहता है वो यहाँ पढ़ने का भी ख्वाब देखता है कि हाँ अवध विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो। शुरुआत यहीं से की गई। 1 साल का समय लगभग हो चला है जब यहाँ पर लगाए गए हैं ये सोलर पैनल्स। अलग अलग जगहों पर राम जानकी मंदिर पर भी पैनल्स लगाए गए हैं। हालांकि जो पैनल्स वहां पर लगाए गए हैं वो उनके प्राइवेट पैनल्स भी हैं, मंदिर वालों ने भी लगाए हैं, लेकिन जो अवध विश्वविद्यालय की इन छतों पर आप ये पैनल्स देख रहे हैं ये सरकार की ओर से ही लगाए गए हैं, उसी सोलर सिटी के प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हैं जब राम की नगरी अयोध्या की बात हो तो सोलर सिटी उसे कहा जाना चाहिए। अयोध्या में चल रही अधिकांश परियोजनाएं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक पूरी हो जाएगी। परियोजना का सबसे बड़ा पहलू सरयू के तट पर एनटीपीसी ग्रीन की ओर से 40 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्थापना है। जनवरी तक 10 मेगावाट की परियोजना के शुरू होने की उम्मीद है। हमको इसमें कंट्रीब्यूट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम मंदिर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमारी सोलर पावर से वो मंदिर को ऊर्जा मिलेगी। सूर्यवंशी राम कहते हैं, ये तो आपको लगता है कि भाग्य हमारा कि हम सूर्य ना सही लेकिन सूर्य से पैदा होने वाली ऊर्जा तो दे पा रहे हैं। हाँ, हम बहुत सौभाग्यशाली है। सूर्य भगवान राम सूर्यवंशी थे और उनका मंदिर में हम सूर्य ऊर्जा दे रहे हैं। सूर्यवंशी राम की सोलर सिटी तैयार हो रही है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये वो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 40 मेगावाट का, जिसमें कि 10 मेगावाट जो है